मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद में और हमारे साथ बियाडा के पूर्व अध्यक्ष, प्रसिद्ध समाजसेवी और राजनीतिक विशेषज्ञ विजय झा जी उपस्थित हैं। जहां एक तरफ हमारे देश के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि हमारे देश में क्षेत्र के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे लोगों के साथ मारपीट किया जाता है और कहीं-कहीं तो मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। ताज़ा उदाहरण है इसका कि देहरादून में त्रिपुरा के एक युवक के साथ जो वहाँ पे रहकर एमबीए की पढ़ाई करता है, उसको चीनी-चीनी बोलकर पहले मारा जाता है। जब वो प्रतिक्रिया देता है कि नहीं हम चीनी नहीं हैं, हम भी भारतीय हैं, तो उसको चाकू घोंप के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जिसके बाद पूरे देश में एक एंटी माहौल बनता है कि एक तरफ जहां हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, अखंड भारत की कल्पना करते हैं, यहाँ पे सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी क्षेत्र के लोग, सभी भाषा के लोग जहाँ एकता और अखंडता की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह कैसे किया जा सकता है कि अपना ही देश के युवा को और नस्ल के आधार पे उसको चीनी चीनी बोल के उसको मौत के घाट उतार उतार दिया जाए। तो सबसे पहले विजय झा जी, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, इस पे आपका क्या कहना है? पहले तो इस घटना की मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। यह घटना जो हुई है न सिर्फ दुखद है उस परिवार के लिए, राज्य के लिए तो दुखद है ही, ये पूरे देश के लिए ये दुखद है। क्योंकि ये पूरे देश में नस्लीय भेदभाव के आधार पर यदि इस प्रकार की घटनाएं घटेगी, तब पूरा देश जो हमारा एक अखंड भारत है, वो बहुत उसकी साख पर बट्टा लगेगा। दुनिया के दूसरे मुल्कों में जब ये पता चलेगा कि ये तो अपने ही मुल्क के लोगों को विदेशी कहकर उस पर हमला करते हैं, हत्या तक कर देते हैं, तब जो भारतीय दूसरे मुल्कों में हैं, हुँ, हुँ। उनका जीवन संकटपूर्ण हो जाएगा। 5 करोड़ भारतीय दूसरे मुल्कों में हैं। अगर हम इस प्रकार की घटना करेंगे, कभी सांता पर हमला होता है, उसके त्योहार पर मैरी क्रिसमस बोलने पर हमला होता है और सांता बन के बच्चे के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, बच्चों को टॉफ़ी और चॉकलेट बाँटते हैं, ये उनका त्योहार का हिस्सा है। उस पर यदि लाठियों से हमला होगा स्टैच्यू पर, तब हम कैसा अखंड भारत और कैसा विश्व गुरु की कल्पना करते हैं। जिस प्रकार की त्रिपुरा के एंजेल चकमा नामक एक युवक जो वहाँ एमबीए कर रहा था, हुँ। उसको चीनी चीनी कह के बराबर चिढ़ाया जाता था। उसने कहा कि मैं चीनी नहीं हूँ, मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी भारत का हिस्सा हूँ, मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। लेकिन वो लड़के फिर भी इनको चिढ़ाते रहे और ये प्रतिकार करता रहा और उन लोगों ने देश में आकर इस पर चाकुओं से वार किया, इसकी मृत्यु हो गई। अब सोचिए अगर त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट जो हमारा संवेदनशील इलाका है भारत का, हुँ। और इस प्रकार का यदि चीनी 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 कह करके अगर ये किया जाएगा, तब इसका रिएक्शन भी तो हो सकता है। हुँ। रिएक्शन हो सकता है, वो कहेंगे हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्या होगा भविष्य में, इसकी किस रूप में कैसी प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये अभी आकलन करना थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। क्योंकि उधर भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है कि हमारे बच्चे क्या देश के दूसरे हिस्सों में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाएंगे तो वो सुरक्षित नहीं है क्या? इसीलिए कि रंग रूप से वो ज़्यादा गोरे हैं, ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो उनको कोई भी चीनी कह देगा। तो ये जो घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय है और भारत सरकार को इस घटना के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इतना कड़ा कि दोबारा कोई संगठन या कोई व्यक्ति इस प्रकार की जुर्रत नहीं कर सके और कोई निर्दोष के साथ ऐसी घटना न घटे, उत्पीड़न का शिकार नहीं हो, नस्लीय भेदभाव का शिकार नहीं हो। ये पूरी चिंता करनी चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि वो बहुत संवेदनशील इलाका और कोई दिन ऐसा नहीं है। आसाम आप कभी भी चले जाएं, हुँ, आप हुँ। चले जाएं, वहाँ माता कामाख्या का मंदिर है, आप देखेंगे किस प्रकार वहाँ आसाम के लोग सेवा करते हैं, यहाँ के पर्यटकों की, यहाँ के जो श्रद्धालु जाते हैं, किस प्रकार उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। लेकिन अगर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, आसाम के लोगों को ये एहसास होगा कि अगर दूसरे राज्यों के लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसका रिएक्शन होगा जब उधर,
तो मुझको लगता है कि वो बहुत महँगा पड़ेगा देश को। इसीलिए भारत सरकार को अविलंब एक निर्णय लेना चाहिए कि इस घटना पे स्पेशल कोर्ट का गठन हो, स्पेशल जांच हो, 30 दिन के अंदर चार्जशीट हो और 100 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो और उस सबको जो संलग्न थे इसमें, जो इस प्रकार की घटना में संलग्न है, कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और एकदम इसका फिर समाज के बीच आना चाहिए कि सरकार के स्टेप के कारण वो लोग पर कार्रवाई हुई, जिससे दोबारा ऐसी घटना नहीं हो और कोई हिम्मत नहीं कर सके। जी। क्योंकि यह देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है ये। यह जो नस्लीय भेदभाव है, ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। हम जब सोने की चिड़िया कहलाते थे, जब पूरे दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमारा मान था, तो हमारा नारा क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी दुनिया एक परिवार है। हमारे ऋषि, महर्षि, मुनियों और हमारे पूर्वजों इस नारा के पीछे चले, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्व धर्म समभाव। एक तरफ सर्वधर्म समभाव का नारा लगा भारत की धरती से, और दूसरी तरफ यहाँ कोई सांटा बन कर के घूमता है तो उस पर हमला होता है। कहाँ गया सर्वधर्म समभाव का हमारा सोच, व्यापकता? वो कितना व्यापक था, हमारे पूर्वज लोग कितने महान थे कि इस घटना पे अलग-अलग मीडिया में अलग-अलग चैनल पे ये दिखाया गया कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उन लोगों के साथ मारपीट नहीं किया गया, बल्कि अपने लोग जो हिंदू थे और वो लोग सेंटा क्लॉज मतलब क्रिसमस मना रहे थे, तो उन लोगों को पहले रोका गया, फिर वो झड़प हुई और वो फिर तोड़-फोड़ किया गया। पूरी मीडिया में दिखाया जा रहा था कि सांता क्लॉज स्टैचू बना हुआ है जी। और लाठी से वो लोग मार रहे हैं उस स्टैचू को। लाठी से तोड़ रहे हैं उसको, तोड़ के गिरा दिया मूर्ति को। क्यों आप उनका शांत? कहना था कि हिंदू ही थे ये लोग और ये लोग क्रिश्चियन मतलब ये लोग क्रिसमस मना रहे थे, इसलिए उनको रोका गया। और वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे, वो लोग ऐसा अब नहीं है कि अभी 1 सप्ताह पहले की घटना है। जर्मनी ने होली को अपना त्योहार माना। हम कितना खुश हुए कि हमारा त्योहार जो है, भारत का त्योहार है, उसको अब जर्मनी, फ्रांस और दूसरे मुल्कों ने में भी पहुंच बना ली और वहाँ भी मनाएंगे। हम कितने खुश होते हैं जी। जब देखते हैं अमेरिका और इंग्लैंड की सड़कों पर हरे राम हरे कृष्णा धुन गाते हुए, भजन करते हुए, बकायदा एकदम भजन करते हुए जब हम देखते हैं और भारतीय परिधान में, हम कितने खुश होते हैं। हम तो खुश होते हैं कि ये मेरा हरे राम हरे कृष्ण, मेरे आराध्य को ये जप रहे हैं। हुँ। तो ऐसे ही अगर कुछ लोग अगर सांता क्लॉज बन के घूम रहे हैं, तो अपराध है क्या? हम दूसरे धर्म को सम्मान नहीं दे सकते हैं क्या? हमारा सम्मान, वो कितना बड़ा सम्मान कर रहा है, वो हरे राम हरे कृष्ण करके कृष्ण जी का लगा के बड़ा सा फोटो और नाच रहा है नंगे पांव सड़कों पर, बकायदा धोती और पजामा कुर्ता पहन के, जो भारतीय परिधान है, तो वो कर सकता है और हम नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई अगर सांता क्लॉज बन गया तो अपराध हो गया क्या? तब तो अमेरिका भी उन लोगों को सूली पर टांगेगा जो हरे राम हरे कृष्ण अमेरिका में बोल रहे हैं कि हमारा तो यीशु का ही नाम ले सकते हो, तुम राम कृष्ण का नाम कैसे लिया? ये हुँ। कहाँ ले जा रहे हैं देश को? इतनी छोटी सोच से हम आगे जाएंगे क्या? हम विश्व गुरु यूं ही बन जाएंगे क्या छोटी सोच से? उसके लिए विशाल हृदय बनाना पड़ेगा। तब सर्वधर्म समभाव का नारा फलीभूत होगा। तब वसुधैव कुटुंबकम की बात जो हमारे पूर्वजों ने की थी, वो चरितार्थ होगा। उसके लिए विशाल हृदय चाहिए। ये जी। संकुचित हृदय की बात है ये। संकुचित सोच, संकुचित दिमाग वाले लोग इतनी छोटी बात कर सकते हैं कि कोई सांता क्लॉज बन गया, चाहे बनने वाला कोई भी हो, तो उस पर हमला करेंगे।